अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्गी मिर्गी का दौरा यानी आदमी जो है बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एलोपैथी के अंदर कभी कभी इसका इलाज 5-5 साल 10-10 साल जो है चलता ही रहता है और बहुत ही नाजुक और गंभीर बीमारी है। आदमी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। बेहोशी का वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 2 से 3 मिनट के दरमियान होता है। मुंह से झाग निकलना भी शुरू हो जाता है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला ये हो जाता है कि मरीज अपनी जबान को काटना शुरू कर देता है। अगर उसके दांतों के बीच में अगर उसकी जबान आती है तो वो कट जाती है। तो इसी वजह से जो है आप लोग जब भी किसी मरीज को मिर्गी का दौरा पड़े तो आप उसके दांतों के दरमियान जो है कोई ना कोई चीज रख दे, जिसकी वजह से वो अपनी जबान को वगैरह नुकसान ना पहुंचाए। कभी कभी जबानें पूरी तरह जो है कट जाती है। अच्छा, इसकी वजह जो है, इसकी वजह है दिमागी बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा प्रेशर दिमाग पर, बहुत ज्यादा रंज और गम। इसकी वजह से भी जो है ये होता है। पुराने बुखारात की वजह से होता है और दिमाग पर किसी तरह की चोट लगने की वजह से होता है, या दिमाग के अंदर या दिमाग के ऊपर कोई वरम है, कोई सूजन है, उसकी वजह से भी होता है। तो इसकी अलग अलग जो है वजूहात है। बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से और मेल मिलाप यानी बहुत ज़्यादा जिमा या बहुत ज़्यादा सेक्स करने की वजह से जो कमज़ोरी लाहिक होती है उसकी वजह से भी होता है। और ये बीमारी आजकल बच्चों के अंदर भी, आजकल क्या है, पहले से ही बच्चों के अंदर भी जो है ये चीज़ होती है। उसकी बहुत सबसे बड़ी वजह जो है दांतों और पेट के कीड़ों की वजह से बच्चों के अंदर ये मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो ये तो हमने जान लिया कि मिर्गी क्या है और उस किस वजह से होता है। तो इंशाल्लाह आज हम आपको कुछ 2 घरेलू नुस्खे और 2 यूनानी दवाओं के कॉम्बो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आप अपने आप को साइड इफेक्ट से बचा सके और मुकम्मल तौर पर अपना इलाज कर सके। पहला घरेलू नुस्खा आप लोग नोट कर लीजिए। सुहागा बरिया आपको लेना है। अब ये सुहागा बरिया क्या है, तो उसको अंग्रेजी में बोरोक्स कहते हैं, हम तस्वीर लगा देंगे। इसको 1 ग्राम लेना है और 6 ग्राम जो है आपको शहद लेना है। दोनों को मिलाकर रोजाना जो है मरीज को सुबह सुबह खिलाते रहे। कम मर्ज है। अभी इसके अंदर ऐसा होता है कि किसी को दिन में 1 बार मिर्गी आती है, किसी को दिन में 2 बार आती है, किसी को महीने में 1 आध बार आती है, किसी को साल में 1 आध बार, किसी को 2 साल में 1 आध बार। तो अलग अलग पोजीशन है। तो मर्ज बहुत गहरा है तो इसको 2 से 3 महीने तक खिलाते रहे। कभी कभार बहुत रियरली ये चीज़ होती है तो 20-25 दिन तक जो है नुस्खा खिलाते रहे। इसके अलावा और एक नुस्खा जो है आप लोग नोट कर लीजिए। अकर करा का आपको पाउडर कर लेना है और अकर करा के पाउडर को 1 ग्राम लेकर 6 ग्राम जो है शहद के अंदर मिलाकर रोजाना मरीज को जो है देते रहे। सुबह शाम 2 मरतबा भी दे सकते हैं या सिर्फ सुबह में भी जो है इसको आप दे सकते हैं। ये नुस्खे मुख्तसर घरेलू बताए, लंबे चौड़े नुस्खे होते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटी, लोग बोलते हैं हकीम साहब ये जड़ी नहीं मिल रही है, बूटी नहीं मिल रही है, नुस्खा बहुत मुश्किल है। इस वजह से ये घरेलू नुस्खे बताए हैं। और प्रॉपर अगर आप इलाज करना चाहते हैं, बहुत बड़ा मसला है, तो अपने नज़दीकी किसी हकीम वगैरह को बताएं। या घर पर आप अगर इलाज करना चाहते हैं तो अब हम यूनानी के आपको 2 कॉम्बो बताते हैं, बहुत ही बेहतरीन है और अक्सर यूनानी फिजिशियन जो है इसके अंदर यही दवाई जो है देते हैं। नोट कर लीजिए। नंबर 1, इत्रफल उसको खुद्दूस लेना है आपको 6 ग्राम और अर्के मुंडी जो है 30 ml आपको लेना है। तो अर्के मुंडी और इत्रफल उसको खुद्दूस को मिलाकर आपको लेना है। इत्रफल उसको खुद्दूस 6 ग्राम लीजिए और अर्के मुंडी 30 ml लीजिए। अगर आपको 2 मरतबा लेना है तो 4 ग्राम इत्रफल उसको खुद्दूस और अर्के मुंडी 15 ml सुबह और 4 ग्राम इत्रफल उसको खुद्दूस शाम में और अर्के मुंडी जो है 15 ml शाम में ले लीजिए। इस तरह भी आप तरतीब बना सकते हैं। अब आखिरी जो कॉम्बो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही आजमूदा और बहुत ही अच्छा है और मिर्गी के अंदर बहुत अच्छी तरह काम करता है। नोट कर लीजिए। हब्बे सरा नामी कुछ गोली आएगी। लगभग यूनानी की हर कंपनी इसको बनाती है। हब्बे सरा मशहूर जो है दवाई है। हब्बे सरा ले लीजिए आप और इसके साथ जो है आपको एक खमीरा लेना है। खमीरे का नाम बहुत बड़ा है, बाद में नहीं कहना कि नाम भूल गए हकीम साहब, तो नाम आप लोग लिख लीजिए। खमीरा गाँव ज़बान अंबरी जदवार, खमीरा गाँव ज़बान अंबरी जदवार ऊद सली वाला। तो ये जो है आपको नुस्खा लेना है और इन दोनों को जो एक गोली सुबह 1 गोली शाम और खमीरे को जो है 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम दोनों को मिला कर लीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये मिर्गी की परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।